ओके सो आज हमारा टॉपिक केस टूल का है। ठीक है। केस स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है। और केस टूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव एजेंडा आज का ये है कि केस टूल से क्या मुराद है, इनको यूज़ करने का प्राइमरी रीज़न क्या है, केस एनवायरनमेंट क्या चीज़ है, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट एंड केस एनवायरनमेंट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ केस टूल क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ केस टूल हमारे पास प्रोटोटाइपिंग है, डिजाइनिंग है, मॉडलिंग के हैं, वो कौन कौन से हैं, और स्टफ लाइक दैट। ठीक है। तो केस टूल केस स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप इसके नाम पे ही गौर करें तो 4 वर्ड्स हैं, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सेपरेट कर लें। 2 वर्ड्स रह जाते हैं, कंप्यूटर एडेड। कंप्यूटर एडेड से क्या मतलब, कंप्यूटर की हेल्प लेना, कंप्यूटर को यूज़ कर देना, किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो आप जानते हैं कि एक प्रोसेस का नाम है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का नाम है। तो उसको आप जब कंप्यूटर की या सॉफ्टवेयर की सपोर्ट प्रोवाइड करें, उसको यूज़ करें, उसमें ऐड करना, हेल्प आउट करना, मदद देना, तो उसमें जो भी टूल होंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को ऐड करें, तो वो केस टूल कहलाएंगे। सो केस टूल इज ए जनरल, समझ गए बात को ना? ठीक। So case tool is a generic term used to denote any form of automated support for software engineering। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ऑटोमेटेड सपोर्ट किसी भी फॉर्म में हो तो वो केस टूल के अम्ब्रेला के अंदर आएंगे। In a more restrictive sense, a case tool means any tool used to automate some activity associated with software development। ठीक। मीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई भी एक्टिविटी को ऑटोमेट करना, इससे एसोसिएटेड कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी टूल हो, तो केस टूल कहलाएगा। एंड देयर आर मेनी केस टूल अवेलेबल। some of these case tools assist in phase related tasks such as specification, structured analysis, design, coding, testing, etc., and other non-phase activities such as project management and configuration management। So आपको याद होगा हमने एक्टिविटीज़ की 2 कैटेगरीज बनाई थी, फेज एक्टिविटीज़ और नॉन फेज एक्टिविटीज़। फेज एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो फेज वाइज होती हैं, जो स्टार्ट होती हैं एनालिसिस से, फिर नेक्स्ट फेज आता है डिज़ाइन का, फिर नेक्स्ट फेज आता है कोडिंग का एंड टेस्टिंग एंड सो ऑन। और नॉन फेज एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ थी जो कि फेज वाइज नहीं है, बल्कि ये अक्रॉस द बोर्ड है, अक्रॉस द प्रोजेक्ट है। जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये किसी एक फेज की बात नहीं है, ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट होनी है। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की एक्टिविटी है, ये भी किसी एक फेज में नहीं है, थ्रू आउट द प्रोजेक्ट होनी है। तो इन दोनों किस्म की फेज वर्सेस नॉन फेज एक्टिविटी के लिए हमें केस टूल की ज़रूरत पड़ती है, और केस टूल इन दोनों किस्म की एक्टिविटी में यूज़ होता है। सो इन अदर वर्ड्स, पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हमें केस टूल हेल्प आउट करता है, हम उसको यूज़ करते हैं। सो वी हैव different types of केस टूल। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टूल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ के साथ। जैसे प्रोग्रामिंग के टूल्स हैं, वो प्रोग्रामिंग के केस टूल कहलाते हैं। there are some documentation tools, there are some static analysis tools, there are some diagrammic tools, there are some metrics management tools, there are some quality assurance tool,
So requirements tracing tools, prototyping tools, process modeling and management tools, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स, ठीक। तो ये डिफरेंट हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट फेज और नॉन फेज एक्टिविटीज से रिलेट करते हैं, उनमें यूज़ होते हैं, ठीक। कुछ टूल्स को आप लोग जानते हैं, आपने कुछ टूल्स को यूज़ किया भी हुआ है। जैसे कि प्रोग्रामिंग टूल की हम बात करें तो आप लोगों ने आईडीई यूज़ की है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग कोर्सेज में आपने आईडीई यूज़ की होगी। सो आईडीई इज़ ए टूल फॉर IDE is a tool for programming purpose, so it's a programming case tool. इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए वो जो आपको असाइनमेंट दी हुई है वो लाई करती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट केस टूल की कैटेगरी में। वी हैव डिफरेंट SDLC phases, as we know के हमारे पास डिफरेंट SDLC phases हैं, just like which starts from planning and then analysis, then we have design, implementation, testing and integration, and finally maintenance। ये हमारे पास डिफरेंट SDLC phases हैं और इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। और इनमें दो इन प्रैक्टिसेस की दो कैटेगरीज हैं, जिससे अभी हमने बात की फेज एक्टिविटी में और नॉन फेज एक्टिविटी में। तो ये 1 से लेकर 9 तक फेज एक्टिविटीज़ हैं और 10 और 11 जो है इट्स ए नॉन फेज एक्टिविटी। एंड बोथ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में हम यूज़ करते हैं केस टूल्स। इस तरह अभी हमने एक लिस्ट देखी भी। सो इन सब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग, स्टैटिक एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, इंटीग्रेशन, रिव्यूज़, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इन तमाम के लिए हमारे पास डिफरेंट केस टूल होते हैं।